हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स, मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो आज के लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल हमारा कंटिन्यू था उसे कंटिन्यू करेंगे और उसमें से फैमिली ऑफ लाइंस का जो आर्टिकल है आज हम उसे यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो सिंपल सा आर्टिकल है फैमिली ऑफ लाइंस। इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो क्या कर देगी? इंटरसेक्ट करेगी। जैसे वो इंटरसेक्ट करेगी उनके बीच कुछ तो एंगल फॉर्म होगा और जैसे वो इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच का एंगल एक्यूट भी हो सकता है एंड ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड किया। दो लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे फाइंड किया। दो लाइन के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन भी कैसे फाइंड करना है ये भी हमने स्टडी किया। उसके बाद दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहीं से अगर थर्ड लाइन पास हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या होती है ये भी हमने स्टडी किया। तो चलो देखो आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? फैमिली ऑफ लाइंस। चलो सिंपल सा आर्टिकल है। क्या है फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल? आपको अच्छे से इसे क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। फैमिली ऑफ लाइंस सिंपल है। चलो एक लाइन मैंने ली और यहाँ पे दूसरी लाइन मैंने ली। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या होगा? एक ही होगा। ओके, तो चलो देखो, तो इस तरह से अगर मैंने इस इंटरसेक्शन के पॉइंट से अच्छे से देखो, ये जो पॉइंट है ये सिंगल पॉइंट है। अब इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस होंगी? तो ऑफ कोर्स these आर दी इंफिनिटली मेनी लाइंस। अगर एक पॉइंट से पास होने वाली हम क्या कर सकते हैं? ढेर सारी लाइंस को बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो, ये दो लाइंस थे, वो दो लाइंस का इंटरसेक्शन का पॉइंट है, उस पॉइंट से पास होने वाली हमें क्या मिलेंगी? सो मेनी लाइंस मिलेंगी, इंफिनिटली मेनी लाइंस मिलेंगी। ओके, तो चलो देखो इस तरह से क्या है, अगर मैंने इसे u इज इक्वल टू 0 बोला, फर्स्ट लाइन है, एंड इसे बोला v इज इक्वल टू 0। u मीन्स क्या? u सेज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड v सेज क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमने दो लाइंस लिए। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली हमें इंफिनिटली मेनी लाइंस मिलेंगी। तो चलो देखो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है ये आपको अच्छे से समझना होगा। ये हो गई एक कॉन्सेप्ट। दूसरी कॉन्सेप्ट देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट ग्राफ है। अब इस ग्राफ में मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन क्या है आपकी? y इज इक्वल टू x की लाइन है। तो चलो देखो y इज इक्वल टू x की लाइन है। मैंने बोला फाइंड अ इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन को पैरेलल हमें क्या करना है? लाइंस के इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, इस लाइन को पैरेलल क्या होगा? यहाँ पे इस तरह से हमें क्या मिलेगी? लाइंस मिलेगी और इस तरह से यहाँ पे भी क्या मिलेगी? लाइंस मिलेगी। दो लाइंस जो है वो सभी लाइंस इस लाइन को क्या है? पैरेलल है। आपको पता है जैसे लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैंने क्या किया था? हमें क्या करना था? फाइंड अ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू x। तो ऐसे हमें क्या मिलेंगी? इंफिनिटली मेनी लाइंस यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो देखो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने मैंने यहाँ पे रखी है। दोनों कॉन्सेप्ट्स में आपको कितने लाइंस मिलती है? इंफिनिटली मेनी लाइंस मिलती है। तो इन सभी लाइंस का अगर हमने सेट बनाया, अ सेट ऑफ ऑल लाइंस सेटिस्फाइंग दी सर्टन कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या थी? दो लाइंस के इंटरसेक्ट में से पास होने वाली लाइंस। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी? गिवन लाइंस को पैरेलल लाइंस। ओके ना? तो सभी लाइंस का हमने यहाँ पे क्या बना लिया? सेट। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस कैसी है वो लाइंस? गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सभी लाइंस का सेट हमने यहाँ पे लिया है। तो सेट ऑफ all lines satisfying the given certain condition is called as a family of lines। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। तो चलो देखो,
तो इस तरह से तो जैसे आपको फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड करने को कहा जाएगा तो एक गिवन लाइन को पैरेलल मतलब क्या होगा, दोनों लाइंस का स्लोप जो है वो क्या होगा, सेम, और दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाले लाइंस जो है ये आपके फैमिली ऑफ लाइंस में आ सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, चलो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है उन्हें समझने की कोशिश करो। जितने अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझोगे उतनी ही आसानी से आप कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, गिवन लाइंस को पैरेलल लाइंस मतलब स्लोप क्या होगा, सेम, ओके ना, स्लोप सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, y इंटरसेप्ट जो है लाइन का, हर लाइन का y इंटरसेप्ट चेंज होगा। जैसे आपको किसी लाइन को पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहा जाए या फिर लाइंस हैविंग स्लोप सेम स्लोप ऐसा पूछा जाए तो y इज इक्वल टू mx, ऐसी आपकी गिवन लाइन है तो इसको पैरेलल लाइन क्या आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी आई रन्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। सिर्फ चेंज क्या होगा, ये जो y इंटरसेप्ट है यही क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। हमें ऐसे लाइंस फाइंड करने हैं जो दो लाइन के इंटरसेक्शन में से पास होती है। तो चलो देखो, जैसे ही आपको लाइंस फाइंड करनी है तो आपको अगर ये लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है तो इसका क्या मालूम होना चाहिए, स्लोप, और ये दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसी लाइन फाइंड करनी है तो इसका स्लोप मालूम होना चाहिए और यहाँ पे जो पॉइंट से पास होती है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होना चाहिए। हर लाइन का स्लोप जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में क्या है, जो लाइंस है सेट ऑफ लाइंस उनका स्लोप सेम होगा लेकिन y इंटरसेप्ट चेंज होगा, और यहाँ पे दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से जो लाइंस पास होती है वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेम होगा जहां से लाइन पास होती है, लेकिन स्लोप हर बार क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हमें कैसे टैकल करना है ये अब हम यहाँ पे सीखेंगे। ये तो आपका क्लियर होगा, स्लोप सेम होगा मतलब सिर्फ y इंटरसेप्ट चेंज होगा, तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहाँ पे अक्सर आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो कोई भी लाइन, अच्छे से देखो, कोई भी लाइन दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से अगर पास हो तो उसका इक्वेशन होता है u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through intersection of two lines, u is equal to, u says क्या है आपका u, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and v says a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस आपको दी गई है, इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाले लाइंस आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो क्या होता है, u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। के क्या है आपका, स्केलर है। स्केलर आपको अच्छे से पता है, कोई भी कांस्टेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो चलो देखो, हमें क्या मिला, u प्लस के वी, ये जो लाइन है तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई फैमिली ऑफ लाइंस। क्यों मैंने ऐसे बोला फैमिली ऑफ लाइंस हो गई, क्योंकि दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाली लाइन क्या है, u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली ये कितने लाइंस होगी, ढेर सारो, इन्फिनिटली मेनी लाइंस यहाँ पे होगी, तभी मैंने इसे क्या बोला, फैमिली ऑफ लाइंस बोला। तो चलो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस ए आ गया आपका u प्लस के इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो चलो कंपेयर करेंगे, a1 प्लस के a2 इंटू x के कोएफिशिएंट कॉमन लिए, प्लस b1 प्लस के b2 इंटू y प्लस c1 प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। तो जो इन्फिनिटली मेनी लाइंस है यहाँ पे, उनका इक्वेशन कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो अब इस इन्फिनिटली मेनी लाइंस से
आपको स्पेसिफिक लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। चलो सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका ये इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें से आपको जो सिंगल लाइन फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन में ऐसी सिंगल लाइन फाइंड करने के लिए आपको कुछ तो डाटा जो है वो दिया होगा। तो वो डाटा क्या होगा, आपको जो लाइन फाइंड करनी है वो किसी को क्या हो सकती है, पैरेलल। फर्स्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू सम लाइन। देखो ये क्या है, ये ऐसे फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, इसमें ढेर सारे इनफाइनाइटली मेनी लाइंस है। अब इसमें से आपको स्पेसिफिक लाइन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो ये जो लाइन होगी इसमें से जो स्पेसिफिक लाइन है वो किसी और लाइन को क्या दी हो सकती है, पैरेलल दी गई हो सकती है। अच्छा देखो, तो फिर क्या हो सकती है, रिक्वायर्ड लाइन जो आपको दी है वो परपेंडिकुलर टू सम लाइन, वो किसी लाइन को परपेंडिकुलर है ऐसा दिया जा सकता है। थर्ड, आपको जो लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या है, आपको स्लोप दिया जा सकता है। ओके, या फिर जो लाइन स्पेसिफिक लाइन इसमें से आपको जो फाइंड करनी है उसके इंटरसेप्ट्स आपको बताए जा सकते हैं। यहाँ पे स्लोप भी दिया जा सकता है या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी दिया जा सकता है। अच्छे से देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी आपको बताया जा सकता है। तो फिर इस तरह से अच्छे से देखो, इसे समझो क्या बताया गया है कि ये आपके पास इनफाइनाइटली मेनी लाइंस का इक्वेशन है, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। इसमें से आपको कुछ स्पेसिफिक लाइंस फाइंड करनी है या फिर एक स्पेसिफिक लाइन फाइंड करनी है। तो वो लाइन इसमें से जो वो स्पेसिफिक है, यहाँ पे कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी, उसमें से वन आपको फाइंड करनी है। तो वो लाइन किसी और को पैरेलल है ऐसा बताया जा सकता है, वो लाइन किसी और लाइन को परपेंडिकुलर है ऐसा बताया जा सकता है, वो लाइन का स्लोप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको बताया जा सकता है, या फिर वो लाइन के एक्स वाई इंटरसेप्ट्स के बारे में आपको बताया जा सकता है। तो जैसे भी कुछ भी डाटा क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है, वहां से अगर आपको रिक्वायर्ड लाइन दी गई पैरेलल, मतलब उसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, तो आप यहां से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये सभी डाटा आपको जो दिया जाएगा, ये डाटा सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। जैसे पैरेलल दी गई हो तो आप क्या करोगे, पैरेलल लाइन का स्लोप और इसमें इसका स्लोप क्या होगा, सेम। तो जैसे स्लोप सेम होगा आप k की वैल्यू फाइंड करोगे। परपेंडिकुलर दी गई होगी तो उसका स्लोप और ये क्या होगे, निगेटिव रेसिप्रोकल, या फिर दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। वहां से आपको क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। अगर उस लाइन का स्लोप दिया हो, इस लाइन का स्लोप फाइंड करो, दोनों सेम है तो फिर k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो तो आप वहां से स्लोप फाइंड करोगे, ओके, और यहां से स्लोप फाइंड करोगे, दोनों इक्वेट करोगे, k की वैल्यू मिलेगी। अगर आपको इंटरसेप्ट दिए तो आप यहां से इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, जो इंटरसेप्ट दिए हैं वहां से उससे मैच करोगे, k की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये सभी डाटा आपको किस लिए दिया जाएगा, इसलिए सिर्फ कि आप k की वैल्यू फाइंड कर सको। जैसे ही आपको यहां से k की वैल्यू मिली, आप यहां रिप्लेस कर दोगे और आपको क्या मिलेगी, आपकी जो स्पेसिफिक लाइन है वो स्पेसिफिक लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपको पूरी तरह से यहाँ पे समझाया, और किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे ये भी बताया, और इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन में से आपको करना क्या है ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो देखो वीडियो को अच्छे से देखो, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करो, और अगर आपने किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गई, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम ट्रायल बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स बोर्ड एक्सरसाइज से यहाँ पे लेंगे। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, और ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको फैमिली ऑफ लाइंस के जो आर्टिकल है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए है। सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लेने की कोशिश की गई है। तो आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखो तो आपको पूरी आइडिया यहाँ पे आ जाएगी।
क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन आपको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। वो लाइन क्या करती है, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दो लाइंस के इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास होने वाली है। सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो आपको पता है जैसे आपकी लाइन दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होगी, मतलब वो क्या हो गई, फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल होगा। तो ये चीज आपको पूरी तरह से दिमाग में डालनी है कि जैसे ही क्वेश्चन आया कि लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो इसे आसानी से सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करो, फैमिली ऑफ लाइन से जाओ। तो मैंने प्रोसेस आपको बता दी है कि आप कैसे कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस से लेंदी होगा। फैमिली ऑफ लाइन से आंसर बहुत आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट देखो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सभी लाइंस का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो वहां पे आपको पता है कि उसका इक्वेशन क्या होगा, u प्लस के वी इज इक्वल टू 0 होगा। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ तो कंडीशन चाहिए, क्योंकि ऐसी एक लाइन हमें फाइंड करनी है लेकिन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इंफाइनाइट लाइंस हमें मिलेगी। तो उसमें से एक फाइंड करनी है, तो हर वक्त k की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोई तो इक्वेशन दिया होगा, कोई तो कंडीशन दी होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, दो लाइन जो हमें फाइंड करनी है वो क्या होती है, एंड द पॉइंट A to 1 से पास होती है। यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, विच मेक्स इंटरसेक्ट 5 ऑन y एक्सिस। तो इस लाइन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती है और y इंटरसेप्ट क्या है, 5। यहाँ पे क्या दिया है, इस दो लाइन से पास होती है एंड पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे क्या दिया है, इस दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती है, x इंटरसेप्ट दिया है 3 फर्स्ट कंडीशन में, एक लाइन को पैरेलल दिया है और सेम लाइन को परपेंडिकुलर भी दिया है। तो चलो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने है। तो उसमें से ये जो देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको जो लाइन फाइंड करनी है वो कहाँ से पास होती है, A to 1 में। तो चलो मैं साइमल्टेनियसली आपको आंसर कैसे लेना है वो भी यहाँ पे बताऊंगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। वी हैव, चलो सबसे पास हमारी लाइन फर्स्ट लाइन जो होती है उसे u बोलेंगे, क्या है, x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड v क्या है, 2x माइनस y, ये वहां जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन कहाँ लिखना है, इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो चलो देखो हमें जो दो लाइंस दी थी वो मैंने यहाँ पे ली। करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये जो दो लाइंस है इसके इंटरसेक्शन, चलो ए लाइन यहाँ पे ली और ए लाइन यहाँ पे ली, और दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली हमें क्या करना है, लाइन फाइंड करनी है। तो चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे आपको चेक करना होगा ये दो लाइंस पैरेलल है या नहीं। जैसे ही मैंने कोएफिशिएंट्स को देखा मुझे पता चल गया ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो चलो आपने कैसे पता लगा लोगे ये दो लाइंस पैरेलल है या नहीं, बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, और जो नहीं बता सकते वो कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसे कमेंट में आंसर दे दूंगा। तो चलो देखो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये आपकी यू लाइन है, ये आपकी वी लाइन है। तो इस लाइन से पास होने वाली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कितने लाइंस है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। देयरफॉर द लाइंस passing through intersection of two lines, intersection of two lines is u plus kv is equal to 0। तो चलो देखो u क्या है आपका, x प्लस 2y प्लस 6 प्लस k इंटू 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 1 प्लस 2k इंटू x प्लस 2 प्लस माइनस के 2 माइनस के इंटू वाई प्लस 6 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन यहाँ पे आ गया, जिसे मैं क्या बोलने वाला हूँ, स्टार। तो चलो देखो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली मुझे तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस मिलेगी। तो मुझे ऐसी लाइन फाइंड करनी है कैसे, विच मेक्स
इंटरसेप्ट 5 ऑन वाई एक्सिस। क्या करती है? रिक्वायर्ड लाइन जो आपको फाइंड करनी है वो वाई एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट बनाती है। वो क्या बोलेंगे यहाँ पे? बट रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन आपको फाइंड करनी है वो रिक्वायर्ड लाइन मेक्स 5 इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो चलो सबसे पहले आपको y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला? y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b। तो ये आपका जनरल इक्वेशन है, ये आपका आ गया a, ये आपका आ गया b, ये आ गया आपका c। y इंटरसेप्ट क्या है? माइनस c मतलब क्या? 6 माइनस 2k डिवाइडेड बाई b क्या है? 2 माइनस k। और y इंटरसेप्ट आपको कितना बता गया है? 5। तो जैसे ही ये जो कंडीशन दी गई थी, ये कंडीशन किसके लिए है? टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k। जैसे मुझे यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी, मैं स्टार में रिप्लेस करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सेम तरह से फर्स्ट में भी आपको करना है। फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाइंस क्या है? u प्लस के बी इज इक्वल टू 0। तो आपको इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। लेकिन आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो a21 से पास होती है, मतलब आप x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे क्या पुट करोगे? 1। तो आपको इस लाइन के लिए क्या मिलेगी? k की वैल्यू मिलेगी। k की वैल्यू फिर से स्टार में रिप्लेस करो तो आपको आपकी रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको यहाँ पे बताया। आपको सॉल्व करके कमेंट में क्या देना है? आंसर। बहुत कम बच्चे या स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आंसर कमेंट में लिखते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे सभी अच्छे से सॉल्व करो और कमेंट में आंसर लिखो। अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको वहां पे पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलो देखो इस तरह से क्या हो गया अब यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगी? k की वैल्यू मिलेगी। तो चलो सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 10 माइनस 5 इंटू के 5k इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2k। तो ये वहां जाएगा माइनस होगा, ये वहां आएगा माइनस होगा। सो माइनस 2k माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 10। सो माइनस 7k इज इक्वल टू 16 माइनस 16। देयरफॉर k इज इक्वल टू 16/7। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी? 16/7। वो कहाँ पे रिप्लेस करेंगे? यहाँ रिप्लेस करने की बजाय यहाँ रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मैंने यहाँ न रिप्लेस करते हुए यहाँ क्यों किया? क्योंकि मेरा k क्या आया था? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में सॉल्व करने से बेटर है यहाँ पुट करने से बेटर यहाँ पुट करे। तो ये कैलकुलेशन के हिंट से ये आपको समझने होंगी। तो चलो यहाँ पुट किया तो क्या मिलेगा? x प्लस 2y प्लस 6 प्लस 16/7 इंटू 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 वहाँ जाके 0 होगा। सो 7x प्लस 14y प्लस 42 प्लस 32x माइनस 16y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा? चलो देखो अच्छे से। 7x प्लस 32x मतलब 39x, 14y माइनस 16y माइनस 2y प्लस 42 माइनस 32 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस तरह से आपको लाइन का क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि आपको करना क्या है। फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखना है। कुछ तो कंडीशन k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी होगी, उस कंडीशन का यूज करो, k की वैल्यू फाइंड करो, फिर से फैमिली ऑफ लाइंस में रिप्लेस करो तो आपको स्पेसिफिक लाइन मिल जाएगी। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो चलो देखो क्या दिया है उसे लिखेंगे। वी हैव फर्स्ट लाइन जो है उसे u लिखा जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन v होगी मतलब क्या? 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लाइन को हमेशा कैसे लिखो? इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो चलो देखो, अब देखो दो लाइंस मिल गई, तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाले लाइंस मतलब क्या? फैमिली ऑफ लाइंस। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइंस
passing through intersection of two lines, क्या है, u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन आ गया। वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ x प्लस वाई माइनस 2 प्लस के इंटू इक्वल टू 0 पुट नहीं करना है, क्योंकि लाइन क्या होती है, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, के इंटू 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो चलो u आ गया, v आ गया। तो फिर क्या हो गए, कंपेयर करेंगे x x से कोएफिशिएंट 1 प्लस 4k इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3k इंटू वाई प्लस माइनस 2 माइनस 10k इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार। तो वैल्यू यहाँ पुट करनी है या यहाँ पे, ये आपको सोचना है कहाँ पे k की वैल्यू कैसे आती है, उस पे डिपेंड, अच्छे से याद रखो। तो फिर अब चलो देखो, दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाली इंफाइनाइट लाइंस मुझे स्टार से मिल गई। ये इंफाइनाइट लाइन का इक्वेशन है। अब इसमें से मुझे स्पेसिफिक लाइन फाइंड करनी है, तो वो एक ही होगी। इसके लिए मुझे k की एक यूनिक वैल्यू फाइंड करनी होगी, और उसके लिए क्वेश्चन में कुछ तो डाटा दिया ही होगा। क्या है, देखो, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसमें से इन्फिनिटली मेनी लाइन है, लेकिन हमें वो लाइन फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे क्वेश्चंस को और इंक्रीज कर सकते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस की जगह ऑब्लिक यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमारा न्यू क्वेश्चन क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आपके सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाए, ताकि कोई भी आर्टिकल आप चुटकी बजाते क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तो देखो, ये सेम क्वेश्चन आप पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए भी सॉल्व करना है, तो आप होमवर्क में कर सकते हो, आंसर कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो देखो, ये आपकी लाइन है। आपकी लाइन क्या है, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आपको पता है कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसका स्लोप क्या होगा, 0। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 0। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम, माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट। माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 प्लस 4k अपॉन y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 प्लस 3k इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। माइनस आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 4k इज इक्वल टू 0 implies that 4k इज इक्वल टू -1, therefore k इज इक्वल टू -1/4। तो चलो देखो, k की वैल्यू मिल गई, k की एक वैल्यू मिल गई, मतलब आपको स्पेसिफिक लाइन मिल गई। तो अब k की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करोगे, यहाँ भी रिप्लेस करोगे तो भी चलेगा, और यहाँ भी रिप्लेस करोगे तो भी चलेगा। बेस्ड ऑन दी कैलकुलेशंस आपको कैसे इजियर जाएंगे, इस हिसाब से आप यहाँ पे पुट करोगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज क्या होगी आपकी रिक्वायर्ड लाइन, x प्लस वाई माइनस 2, k की वैल्यू क्या है, -1/4, 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल माइनस 4x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 3y मतलब y, माइनस 8 प्लस 10 मतलब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन को देखते ही आपको पता चलेगा y इज इक्वल टू समथिंग, मतलब क्या होती है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। इसकी गारंटी है कि y इज इक्वल टू समथिंग आंसर आना चाहिए। तो चलो देखो, y इज इक्वल टू कांस्टेंट आंसर आना चाहिए। तो चलो देखो, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक और प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिया है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे टैकल करेंगे। क्या है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। सिंपल है, चलो देखो, वी
वी हैव, फर्स्ट लाइन क्या होती है, यू सेज u इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वी सेज, वी क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through intersection of two lines, intersection of two lines क्या है, u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस वाई माइनस 2 प्लस के इंटू 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2k प्लस 2k इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे माइनस 3k इंटू वाई प्लस यहाँ पे क्या है माइनस 2 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार। तो चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ आपको क्या पूछा गया है, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन एक्स एक्सिस। तो ये इसमें कितनी लाइंस होगी, देखो बच्चों ये जो स्टार का इक्वेशन है इसमें कितनी लाइंस होंगी, तो ये इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में लिखना है। तो चलो देखो, तो इसमें जो भी लाइंस होगी तो उसमें से हमें ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट बनाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए आपको कंडीशन लेना होगा, रिक्वायर्ड लाइन makes x intercept 3, मतलब जो लाइन आपको फाइंड करनी है उसका x इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। तो उसका x इंटरसेप्ट अगर 3 है तो आपको इस लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना आना चाहिए। क्या है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ c, मतलब माइनस 2 प्लस 4k अपॉन a, मतलब 1 प्लस 2k। तो x इंटरसेप्ट कितना है 3, सो 3 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4k अपॉन 1 प्लस 2k। तो यहाँ से आप क्या करोगे, k की वैल्यू को फाइंड करोगे। k की वैल्यू अगर इंटीजर में आ गई तो यहाँ पुट करोगे, अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो यहाँ पुट करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन में, अच्छे से देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, पैरेलल टू, यहां पे बोलेंगे रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू किसे पैरेलल है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, ए लाइन और ए लाइन दोनों पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, ऑफ कोर्स स्लोप क्या होगा, सेम। तो इसका स्लोप क्या होगा, देयरफॉर इसका स्लोप क्या है, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट 1 प्लस 2k अपॉन y कोऑर्डिनेट 1 माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट 1 अपॉन y कोऑर्डिनेट माइनस 1, मतलब क्या मिलेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस इंटू 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 3k। देयरफॉर क्या मिलेगा, -1 माइनस 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 3k। एवा चला गया प्लस, एवा आ गया माइनस, मतलब प्लस होगा, सो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 1, मतलब k इज इक्वल टू 2। तो आपको k की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो आप इसे अब इंटीजर मिल गई तो कहाँ रिप्लेस करेंगे, स्टार में। देयरफॉर स्टार बिकम क्या होगा, स्टार 1 प्लस 2 इंटू 2 x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 वाई प्लस माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मतलब 5x प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6, 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5, माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 मतलब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो आपको ऐसी लाइन मिल गई जो इस दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती है और इस लाइन को क्या है, पैरेलल। तो थर्ड में देखो, थर्ड में आपको क्या बताया गया है, अच्छे से देखो, थर्ड नंबर परपेंडिकुलर टू। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी फैमिली ऑफ लाइन्स है और ये आपकी रिक्वायर्ड, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसमें से जो एक लाइन है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है। जैसे ही आपकी रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर हो गई तो आपके लाइन का स्लोप
एंड इस लाइन का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो आपके लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट 1 + 2k अपॉन y कोऑर्डिनेट 1 - 3k इनटू इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो 1 + 2k अपॉन 1 - 3k इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गए, ये माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2k इज इक्वल टू 1 - 3k, ये आके प्लस होगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा, अच्छे से देखो 5k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल गई, k इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो k इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपकी लाइन मिल जाएगी, मतलब आपकी यू लाइन ही वो रिक्वायर्ड लाइन है। तो देखो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्या करने पड़ते हैं, टैकल करने पड़ते हैं। तो सिंपली अगर यहाँ की समरी जो अगर बताई तो समरी क्या है, सिंपल है समरी कि अगर आपको दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाली कोई भी लाइन पूछी गई हो तो लिखो u + kv इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कुछ तो डाटा दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, x इंटरसेप्ट दिया होगा, y इंटरसेप्ट दिया होगा, या फिर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, या फिर पैरेलल टू सम लाइन, पैरेलल परपेंडिकुलर टू सम लाइन। इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलो देखो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे दिल से लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।